अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लग्जम में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इवन आपके पास अगर तालीम है कि नहीं है, तो 2024 के जो न्यू अपडेट्स आ गई हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने गूगल ब्राउज़र पे आ जाना है। वहाँ पे आपने लिखना है, किसी भी सर्च बार पे आपने लिखना है HPPA लग्जमबर्ग। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपने इसको इंटर दबा देना है। जैसे ही आप इसको इंटर दबाएंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी HPPA विल कॉमन। इस पे आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपने आ जाना है जॉब्स पे, क्योंकि आपने अप्लाई करनी है जॉब्स और वर्क वीज़ा के लिए। सिंपली आप इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी लेटेस्ट जॉब की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, आपको असिस्टेंट कुक की जॉब्स है पड़ी, अभी फुल टाइम भी है पड़ा, पार्ट टाइम की भी जॉब है पड़ी। सोशल एंड फैमिली असिस्टेंट की जॉब है पड़ी जो कि परमानेंट और कंट्रैक्ट, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब्स है पड़ी जो कि परमानेंट भी है पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है पड़ी, पार्ट टाइम भी है पड़ी और फुल टाइम के लिए भी है पड़ी। उसके अलावा केयर असिस्टेंट की है पड़ी, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है जी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर फॉर ओवर सीपा इन लग्जमबर्ग। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर फॉर ओवर होम इन एडलरी, यहाँ पे ये सीट्स है पड़ी। इसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेटर की सीट्स है पड़ी। अगर आप एजुकेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट की सीट्स है पड़ी। लॉन्ड्री सर्विस हाउसकीपर की जॉब्स है पड़ी। उसके अलावा हाउसकीपर फॉर द क्लीनिंग सर्विस, इसकी भी जॉब्स है पड़ी। उसके अलावा हाउसकीपर फॉर द कैटरिंग सर्विस, ये भी जॉब्स है पड़ी जो कि फुल टाइम भी है पार्ट टाइम भी है। और उसके अलावा आपके पास नर्सिंग की भी पोस्ट हैं पड़ी। अगर आप चार्ज नर्स हैं, नर्सिंग का डिप्लोमा है आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें किसी भी स्पेसिफिक जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके लिए फर्स्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई तालीम नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। हाउस कीपिंग फॉर द क्लिनिक सर्विसेज, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ऑटोमेटिकली लग्जमबर्ग जो फ्रेंच लैंग्वेज होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा पढ़ने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होगी, आपने क्या करना है, क्लीनिंग वर्क इन गेस्ट प्राइवेट रूम्स एंड कॉमन एरियाज, उनकी सफाई करनी पड़ेगी आपको। उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, आपको टीम में वर्क करना आता हो, बूढ़ों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना आता हो, अप्रॉक्सीमेट 3 लैंग्वेज आपके पास आती हो, और उसके अलावा आपको एक मोटिव होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम करूँगा। उसके बाद वही वफर, वो जो आपको एक क्वालिटी इन्वायरमेंट वो आपको प्रोवाइड करेंगे इस जॉब्स के लिए। और उसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी, और उसको आपको सुपरवाइजन भी दी जाएगी, और मोटिवेटिव मैनेजमेंट भी आपको दी जाएगी। उसके अलावा आ जाती है मैंडेटरी लैंग्वेज टू बी कंसिडर फॉर द जॉब, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इट इज इंसर्जेड दैट यू हैव नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, आपके पास इनमें से किसी लैंग्वेज का आपके पास जो है ना नॉलेज होना चाहिए। लग्जमबर्ग लैंग्वेज होना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज होना चाहिए, और फ्रेंच लैंग्वेज भी होना चाहिए। उसके अलावा मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन जो है ना, अदर्स में रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1 ईयर मोर उनका होना चाहिए। जॉब कैटेगरी क्लिनिक की है। और उसके अलावा कंट्री जो लोकेशन है वो लग्जमबर्ग की है पड़ी, फुल टाइम है और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों बेस पे जॉब्स है पड़ी। आपको एक वीक में 40 आवर्स काम करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट बेस डिपेंड करता है आप पे। ठीक है जी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा जिसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप किस तरह करेंगे, यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, फिर आपको नेशनलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर आपने यहाँ अपना ईमेल देना है। ईमेल देने के बाद यहाँ पे कंट्री कोड के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंट्री कोड की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस लगाएंगे। एड्रेस लगाने के बाद एडिशनल क्वेश्चन होंगे जो कि आपको देने पड़ेंगे। वो कहता है कि अगर आपको लग्जमबर्ग आती है कि नहीं, आपने यहाँ पे नो पे कर देना है कि अगर आपको नहीं आती तो नो, आती है तो यस। उसके बाद आपको यहाँ पे कवर लेटर अपलोड करना पड़ेगा और रिज्यूम अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप ये कवर लेटर और रिज्यूम हमसे बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, तो उसी कवर लेटर और उसी यूरोप सीवी को आपने यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करके अपलोड कर देना है। अप्रॉक्सीमेट ऑफ 5 MB की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, PDF फाइल में। उसके बाद आपने क्या करना है, तमाम तर डाटा फिलअप कर लिया। एक मरतबा इसका ओवरव्यू कर लेना है कि तमाम तर डाटा आपने सही तरीके से फिलअप किया। अगर आपको लगता है ये तमाम तर डाटा आपने सही से फिलअप किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके सिंपली आपने क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द HPPA, इसका जो
प्रोटेक्शन पॉलिसीज है या नोटिस है, इसको आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सिंपली सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। और जो जो इसमें एप्लीकेंट सिलेक्ट होता है उसको गिवन जो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करता है उसी ईमेल पे वो नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं कि यू आर सिलेक्टेड। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो कंपनी आपको खुद की जो है ना गाइड करती है, और उसी गाइड के बेस पे आपने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टेप करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना है, सेम इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। सेम फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जी असिस्टेंट कुक फॉर द कैटरिंग सर्विस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सेम उसकी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी, रिक्वायर्ड स्किल्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वो क्या आपको ऑफर करते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा मैंडेटरी लैंग्वेज कौन कौन सी है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और उसके अलावा आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन अदर है, रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 इयर्स और कम और का होना चाहिए। जॉब जो कैटेगरी है वो होटल्स की है, कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट की है। उसके अलावा आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो जॉब्स के रिलेटेड, ये फुल टाइम जॉब्स है, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों बेस पे है। अप्रॉक्सीमेट एज जो 4 ईयर्स जो 40 ईयर्स आपको एक वीक में काम करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो कंट्री आपको ये ऑफर कर रहा है लग्जमबर्ग, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट जो टाइप है वो फुल टाइम है। इसी तरह आप अगर आप इसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरह के प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, आपने सेम उसी तरह से ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट में आके आपने अपना कवर लेटर अटैच करना है। ये लेटर अटैच करने के बाद फिर आपने अपनी रिज्यूम अटैच करनी है, जिसको हम सीवी भी कहते हैं। ये दोनों अटैच के बाद अगेन आई डिक्लेयर पे क्लिक कर लेना, सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सेम इसी तरह से कोई भी न्यू पोस्ट के लिए कोई भी इसके अलावा पोस्ट के लिए अगर आप लग्जमबर्ग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आज यहाँ पे आप कंप्लीट लिस्ट भी आप अपनी जॉब्स की दे सकते हैं। आप अपने रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट तमाम तर चीज़ें पढ़ के अप्लाई करनी है। अप्रॉक्सीमेट जो होते हैं वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, वो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, वो फिर बाद में कहते हैं कि हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा। तो रिस्पांस इसी बेस पे नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि आप उसके रिक्वायरमेंट्स और उसके एलिजिबिलिटी पे पूरा पूरा उतरते नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जॉब्स के लिए यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज स्किल्स और अप्लाई करने का तरीका, ये तमाम तर चीज़ें आपने देखनी है। अगर आप उसी जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं तो ही आपने उसी जॉब्स को सिलेक्ट करना है। फिर उसी जॉब्स के लिए आपको उसी जॉब्स के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कवर लेटर अटैच करना है और अपनी रिज्यूम अटैच करनी है। ये अटैच करने के बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की जो है ना एवल्यूशन करती है खुद कंपनी, और जो जो मतलब कि एप्लीकेंट उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। और जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं मेजोरिटी अगर उनको इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ता है तो वो इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टली आपकी हायरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो